नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बजटरी कंट्रोल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि this topic will help you in all the examinations. It may be one day exam regarding commerce, it may be of academic exams like BCom, MCom, है ना। तो मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा और स्पीड में बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें शायद ना समझ में आए। हाँ, वो बात अलग है आप नोबिता हों और आप बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली अपना मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि बजटरी कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल जो है ये एक प्रोसेस है जिसके तहत बजट प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर पीरियड का बजट, तो डेफिनेटली फ्यूचर पीरियड के लिए, और इसे कंपेयर किया जाता है विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिससे कि हम वेरिएंसेस पता लगा सकें और उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस ले सकें। चलिए इसको हम पढ़ के समझाते हैं। बजटरी कंट्रोल इज़ द प्रोसेस बाय विच द बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड। वही चीज़ है कि बजटरी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बजट तैयार करते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए एंड आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर फाइंडिंग आउट वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशंस। अगर हमने डिसाइड किया कि एक्स प्रोडक्ट बनाने में हमें 10 रुपये लगते हैं और जब बनाया गया एक्स प्रोडक्ट तो लगे 9 रुपये 50 पैसे, जब जो 50 पैसे का डिफरेंस है दैट विल बी योर वेरिएंस। और ये वेरिएंस क्यों आया, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट जब देखेगा इसे तो वो करेक्टिव एक्शंस लेगा। वही आगे लाइन लिखा है, द कंपेरिजन ऑफ बजट्स फिगर, बजटेड फिगर्स मीन्स वही जो स्टैंडर्ड्स हमने देखे, विद एक्चुअल फिगर्स विल हेल्प द मैनेजमेंट टू फाइंड आउट वेरिएंस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, एंड टेक करेक्टिव एक्शंस विदाउट एनी डिले। ठीक है, वही चीज़ है कि सबसे पहले मैनेजमेंट बजट प्रिपेयर करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस से, फिर जो वेरिएंसेस होंगे उससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड एक्शंस होंगे बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। वही लाइन्स हैं जो ऊपर हमने पढ़ी, फिर से मैं केवल पढ़ के समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आर टू एसेंशियल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, तो हमें ज़रूरत होती है पैसे की या फिर उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली। तो सबसे पहले अगर हम कोई प्लान बना के चलते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस हिसाब से बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, है ना। तो ये जो हिस्सा है प्रिपेयर अ प्लान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट, ये बजटरी कंट्रोल में आता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में भी आता है। हमने पढ़ा होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में डाला है, समझाया है आपको कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और जो डिफरेंस निकलता है वो वेरिएंस कहलाता है। वो फेवरेबल या फिर एडवर्स कुछ भी हो सकता है ना। यही काम बजटरी कंट्रोल टेक्निक का भी, ठीक है, कि कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। इन द केस ऑफ बजटरी कंट्रोल द एंटायर एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद द सेटिंग अप ऑफ बजट। सारी प्रोसेस शुरू होती है बजट कैसे बनाना है और उसके टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, उस ये जो एंड होगा ये लास्ट में टेक करेक्टिव एक्शन। स्टार्ट कहाँ से होगा कि प्लान बनाना है, और एंड होगा जब हमने पता लगा लिया कि क्या वेरिएशंस हैं और उन वेरिएशंस को हम कैसे दूर करेंगे, और दूर करने का फाइनल डिसीजन भी हो जाता है। आर यू गेटिंग? आगे चलते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि बजट क्या है। एक्चुअली मैं उतनी देर से बात कर रहा हूँ बजटरी कंट्रोल की, और काफ़ी टाइम से मैंने नाम लिया है बजट का। तो बजट क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैं चूँकि CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है डिफाइंड द टर्म बजट। बजट क्या है? ये एक क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन है एक प्लान का, और वो प्लान किस चीज़ के लिए? एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो बजट क्या है?
बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है प्लान का, इट इज़ द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान। और ये प्लान कैसा है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बजट। इट मे इंक्लूड प्लान्ड सेल्स वॉल्यूम, रेवेन्यूज, सोर्स, रिसोर्स क्वांटिटीज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, कुछ भी है ना, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ योर यूनिट ऑफ द यूनिट्स will be considered in your budget. It may be different types of budget. It may be sales budget, cash budget, or fixed budget or flexible budget. According to the situation, you will use the terminologies, you will use the terms and figures of that particular thing, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि बजटिंग क्या है। देखिए हमने पढ़ा बजट, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो बजट एक स्टेटमेंट है। बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कैरी करता है क्वांटिटेटिव फिगर्स को, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बजटिंग, तो ये अलग चीज़ है। बजटिंग क्या है, बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ preparing budget, ठीक है। Now what is budgetary control? Budgetary control is the process in which we prepare budget and we compare the budgeted figure with actual figures, and after result which may be favorable or adverse, the result is called variances, and according to the requirement management takes corrective actions regarding these variances. Clear? आगे चलते हैं, मैं इसको लाइन को पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड गवर्न्ड बाय रैशनल जजमेंट्स ऑफ द फैक्टर्स that will influence the cause of business in the future. क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। चूँकि हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मली बजट की, तो बजट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो बात कर रहे थे, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बजट मैं खाली लाइन समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा और आपको फिर आगे लेके चलूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए तो मैं ब्रीफ में ही समझाऊंगा और आपको ज़्यादा डीप में जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ही चीज़ें लाऊंगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आप परेशान ना हो, बोर ना हो। तो एलिमेंट जो है एसेंशियल, पहला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइंड टू द आइडेंटिफिएबल यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली असाइन करी जाए, आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। क्लियर? जो सेकेंड वन एलिमेंट है वो है सेटिंग ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनेबल टारगेट्स। जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, और ऐसे टारगेट सेट किए गए होने चाहिए जो रीजनेबल हो, विच कैन बी अचीव्ड in a time period which has been given in the budget. Are you getting my point? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने बात कर ली कि क्लियरली हो। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली स्टेटेड, ठीक है, कि कितनी जिम्मेदारी किस पर्सन की होगी, किस मैनेजमेंट लेवल के बंदे में कितनी जिम्मेदारी लेनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, होता भी है बजट्स में, ठीक है। एलिमेंट ऑफ बजट में क्लियरली इंक्लूड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड, और ये एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस होता है, ठीक है, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बजट बनाना है आपको, ठंडी आने वाली है, सरकार को मान लेते हैं कि रैन बसेरे बनाने हैं, ठीक है,
तो सरकार उसी हिसाब से डिसाइड करेगी ना कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कितनी रिक्वायरमेंट होगी रेमडेसिविर की, है ना। तो एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन हमें पता होना चाहिए, उसके आधार पे हम बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बजट्स आर अपडेटेड फॉर द इवेंट्स दैट वर नॉट केप्ट इन द माइंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द बजट। मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो जैसे ही मैं देखता हूं कि इस समय रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, सबको पता है रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। मान लेते हैं ये वॉर शुरू हुआ था चूँकि फरवरी के आसपास, है ना। मान लेते हैं जो है 31 दिसंबर 2021 को एक डिसीजन लिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन को आर्म सप्लाई करेगी, हथियार सप्लाई करेगी, और बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ट्रांजैक्शन शुरू होने वाला था, है ना। सब कुछ प्लान हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जब फरवरी में वॉर हो गया तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग अपना बजट तैयार करना पड़ेगा कि हमको हमारी क्या डिलीवरी कॉस्ट तो नहीं महंगी हो जाएगी, या फिर हमारे जो ऑर्डर मिला है वो तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या पूरा कैंसिल होगा या कुछ कम होगा। तो जितनी भी अपडेशंस रिक्वायर्ड होंगी उस बजट के लिए, वो सारी अपडेशंस उस बजट में करी जाएंगी, ठीक है। ये भी इंक्लूड करी जाती हैं बजट में, ठीक है। ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। आगे चलते हैं। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कमिटेड टू बजटिंग। कोई भी बंदा काम चोरी ना करे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। एवरी पर्सन who has allotted the work will do his work honestly. Clear? आगे चलते हैं। बजट शुड बी क्वान्टिफिएबल। जो सीधी सी बात है, बजट क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, तो क्वान्टिफिएबल होना चाहिए। और मास्टर बजट क्या है, मैं ऐसे भी एक लाइन में बता देता हूँ। इट इज़ अ समरी ऑफ ऑल बजट्स, ठीक है। मास्टर बजट में जितने भी बजट्स हैं सारे फंक्शनल, नॉर्मली फंक्शनल बजट की हम बात करते हैं, सारे फंक्शनल बजट की समरी जो है वो मास्टर बजट में दिखाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बजट कितने टाइप का होता है और उसके बाद में एडवांटेज पढ़ के ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। और चूँकि काफ़ी चीज़ें मैंने अभी मिस करी हैं इसमें, जो अगले लेक्चर्स में मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। और चूँकि मेरा MCQ सीरीज़ भी चल रही है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं UPHESC के जो नॉर्मली मेरी MCQ सीरीज़ है वो UPHESC के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की है, UPPGT की है, और GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज UP, ठीक है, इन सब की है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे का प्लान सोच रखे हैं कि आपको कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर करना है ना, तो आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देखिए, या फिर आपको कोई जानने में अगर तैयारी कर रहा हो तो आप उसको शेयर करिए और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, या फिर जैसा भी मेरा प्रेजेंटेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, है ना, ताकि मुझे भी अगर अपनी कमियाँ पता चलती तो मैं डेफिनेटली उनको सुधार करूँगा। तो बजट के टाइप्स में हम नॉर्मली 4 बेसिस पे बांट लेते हैं। पहला है कैपेसिटी वाइज, इसको हम नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी बेस भी कहते हैं, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी बेस। दूसरी फंक्शन वाइज, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किस टाइप से होता है। मास्टर बजट में हमने बोल ही दिया था कि इट इज़ अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स। और पीरियड वाइज, ठीक है, मैं पीरियड वाइज को ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा। पीरियड वाइज को मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बजट जो लंबे समय के लिए बनाए गए हों, जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ जो हमारे यहाँ चलती थी। शॉर्ट टर्म बजट छोटे टाइम पीरियड के लिए बनाए गए, और करंट बजट जो करंटली यूज़ होकर काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट की। अभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लांट यूज़ हो रहा है और उस प्लांट की कैपेसिटी है एक दिन में 1000 यूनिट बनाने की, लेकिन उससे बनाई जा रही सिर्फ 700 यूनिट्स पर डे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 70% कैपेसिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि तुम कल का एक्सपेक्टेशन बताओ कि कल इस प्लांट का यूज़ होगा 70% कैपेसिटी पे ही, और इसमें कितनी लागत बढ़ने के चांसेस हैं, या फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कैसे करी जा सकती है, या फिर उस प्रोडक्ट को कितने में बनाया जा पाएगा कल के डेट में, है ना। तो अगर हम अभी भी 70% पे ही बना रहे थे, आगे भी 70% पे ही बनाएंगे,
तो उस बेसिस पे अगर हम कोई बजट तैयार करते हैं तो इस बजट को हम फिक्स्ड बजट की श्रेणी में लाएंगे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमसे बोला जा रहा है कि अभी तक हम 70% प्लांट यूज़ कर रहे थे कैपेसिटी के आधार पे और हम 700 यूनिट बनाते थे। अब हम चाहते हैं कि हम 900 यूनिट बनाएं और अब आप बताइए कि लागत कितनी होगी। तो अब हो गए 2 टाइप के कैपेसिटी, है ना। तो जब हम फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे कैपेसिटी का यूज़ करके कोई भी बजट तैयार करते हैं तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। और जब हम एक ही लेवल ऑफ कैपेसिटी यूज्ड पर आधारित बेस करके कोई बजट बनाते हैं तो वो हमारा फिक्स बजट है। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक फिक्स परसेंट बेस्ड कैपेसिटी यूज़ हो रही है तो कौन सा बजट यूज़फुल रहेगा, तो आप बोलोगे फिक्स बजट। अगर बोला जाए कि प्लांट डिफरेंट कैपेसिटी पे यूज़ किया जा रहा है, आप बजट बनाइए और वो बजट किस नाम से बताया जाएगा, तो आप कहोगे फ्लेक्सिबल बजट। देखो अब हम सेकेंड टर्म पे आते हैं, फंक्शनल बजट्स। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करता है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता भी है, बेचता भी है। उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे काम होते हैं। बेचा तो सेल्स बजट से रिलेटेड हमने बजट तैयार कर लिया, प्रोडक्शन करने के से रिलेटेड प्रोडक्शन बजट, प्लांट का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उस पर बजट है, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट होता है। एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट को हम RMC बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना। तो ये चूँकि मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ तो आप लोग देखिएगा यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में, है ना। यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर जब देखेंगे आप पिछले मेरे लेक्चर्स में तो आप डेफिनेटली पा जाएंगे कि हाँ क्या होता है ये। इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप पुराना वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे से मैंने डिफ़ाइन किया मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई कमी लगे तो आप अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट कैश, है ना। नॉर्मली कैश बजट हम लोग ज़्यादा इसको देखो जो लास्ट के हैं, मैं अगर बात करूँ कुछ, मैं नॉर्मली अभी केवल 2 को कंसिडर कर रहा हूँ, कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये दोनों नॉर्मली इंक्लूड किए जाते हैं फाइनेंशियल बजट के तौर पर, है ना। एक्चुअली फाइनेंशियल बजट के नाम का कोई टर्म यहाँ पर होता नहीं है ना। ये जो है जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स की, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट आते हैं। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि बजट के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो फिजिकल कंपोनेंट होता है, कॉस्ट कंपोनेंट होता है, प्रॉफिट कंपोनेंट होता है और लास्ट जो है वो फाइनेंस कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे फंक्शंस के आधार पर बजट। और मास्टर बजट हमने समझ ही लिया था कि इट इंक्लूड्स द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स। ठीक है, लास्ट में अब हम चलते हैं कि बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एडवांटेजेस आज रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे पे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजटरी कंट्रोल के। हमारी बजटरी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव पहला है वो है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए मतलब अचीव करने के लिए प्लान बनाना। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स में, उन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना भी इसका काम है, ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। जितना भी काम हो रहा है उन डिपार्टमेंट्स में उनका काम बहुत आसानी से करना, कम से कम लागत में काम निपटाना। इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। कोशिश करना कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और जितना भी हमारा आइडल टाइम हो रहा है, जो टाइम विदाउट प्रोडक्टिव है ना, अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसको कम से कम करने की कोशिश करना। कंट्रोल सिस्टम को सेंट्रलाइज रखना, ये भी हमारे बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। करेक्टिव वेरिएंसेस फ्रॉम सिटी स्टैंडर्ड्स, डेफिनेटली ये करना है। और लास्ट है फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन द एंटरप्राइज। सब की जितने भी इंडिविजुअल उस प्लान में लगे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें अगर कोई भी आपको त्रुटि दिखाई पड़े, कोई भी स्लिप ऑफ टंग हुआ हो मेरे से गलत, तो आप उसको करेक्ट करिएगा कमेंट बॉक्स के तहत।
थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा डेफिनेटली। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।